इंस्पेक्टर धरा, आज के पहले जब मेरे पास आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आया करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक। आप बैठ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का वो केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत का केस जीत गई और आपका दुश्मन रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? मेरी बात तो सुनो। खराब हो गया है। मेरी बहन एक वकील है, बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन रंजीत का केस लड़ेगी। तेरी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। बातों पर विश्वास करना ही होगा। अभी कल ही की बात है, जब मैं मुझे रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सुनिए, उसी रंजीत का जो छोटा भाई राजेश कुमार है, उसी राजेश से आपकी बहन ममता प्यार करती है। हाँ सर, मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो राजेश की बाहों में बाएं डालकर झूला झूल रही है। अरे सर जी, समझाइए अपनी बहन ममता को, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे, समझ गए? इंस्पेक्टर धनराज, ये सब अपनी आंखों से तुमने देखा? 110% ये बात सच है धनराज। इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूं, लेकिन मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। ठीक है,
पहली बात तो हम उसे समझाएंगे कि मेरे दुश्मन का केस नहीं लड़ी। अगर मेरी बात को मान गई तो ठीक है। आकाश मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जा सकते हो। सर जी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन बुरा न माने तो जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? कैसे कहूँ सर? कहो कहो। कहना ये चाहता हूँ सर कि आपको मैंने इतना इम्पोर्टेंट न्यूज दिया, हाँ। इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। मतलब मैं समझा नहीं। सर कहने का मतलब ये मेरा कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही, अगर कुछ मिल जाता था। बेटा था ना? जी सर। जितनी भी बातें तुमने मुझे बताया है हमें सब डिस्टर्ब हो गए हैं। इस वक्त हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम इतना कहेंगे कि तुम यहां से जाओ, हम तुम्हारे मोबाइल में 50,000 रुपया भेज देंगे। ठीक रहेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं तो आपकी छत्र छाया में जी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो तुम जा सकते। ओके सर, चलता हूँ। वाह ममता, बहुत अच्छा किया तुमने। कभी मैंने ये सब सोचा ही नहीं था कि तू मेरे साथ इतना बड़ा गद्दारी करेगी। है ठीक है, आने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। भैया के चरणों में ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया के चेहरे पर क्रोध है, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया क्या बात है, आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? मेरी नाराजगी का कारण जानना चाहती है? जी हाँ। तो सुन मेरी बात को। ममता, मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम मेरे दुश्मन रजितवा का केस लड़ रही है। अरे उसी की बहन विमला मुझसे प्यार करती थी, और इसके पीछे में जब रजितवा ससुरा को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया। इसी केस में उस सारा जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर रहा, और तो उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लगी है। याद रखना मेरी बात को, आज के बाद ना तो तू उसका केस लड़ेगी और ना ही राजस्व से मिलेगी। भैया चिल्लाइए मत, अरे मेरी बात सुनो।
बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मंत्री की कुर्सी पा गए तो अपनी मनमानी करेंगे। और ये क्या रंजितों और राजेशों क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यही मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं। यानी आपका बहाना संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं कर क्या सकती हूँ? मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है। मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर दूँ। उस कलम को मैं तोड़ दूंगा। कलम चलाने की काबिल ही नहीं रहेगी। जिस दिन वो दिन आ गया, मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए होंगे। अच्छा तो सर कई बात हो बाटो अपना हक बता रखिए। क्या अच्छा मेरे दिल में ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी कि मैं अपने बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और सब कुछ निपटा दूंगा, अपने के बराबरी में करूंगा। मेरे आगे पीछे कौन था? कोई नहीं था, सिर्फ तू ही। हम हिस्से की बात करती है, सबको तेरा ही तो था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मेरे किए हुए पर तूने पानी फेर दिया और छोटी सी थी आप इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आप क्या कह रहे हो? यदि आपका कहने का मतलब यही है कि मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल क्यों? और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती? मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आगे जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाही तो आपका काला चिट्ठा खोलकर चली जाओ यहाँ से, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। हाँ चली जाऊंगी। मैं वैसे भी तुझ जैसे भाई के साथ नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। क्या समझा कर जाएगी? कि सरकारी परेशान जरूर होती है, लेकिन अपराजित नहीं। थी तो वैसी की तैसी। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ तो जैसे नीच कमीने भाई के साथ रहना बेकार है। हाँ मैं नीच हूँ, गद्दार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन जाओ। तो जैसे निकृष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना पाप समझती हूँ। आजा। चलती हूँ मंत्री मक्खन लाल, लेकिन इतना जरूर इतना जरूर सोच लेना, मैं आपसे फिर मिलूंगी और अपना हिस्सा तुझसे जरूर पकड़ाऊंगी। क्या करेंगे मंत्री जी? एक बकत की बात है। एक बकत के बच्चे साले चले पैकर नाम छुएगा, साले मारेगा, वो हाथ पूरा खराब हो जाएगा। बोलना साले को नहीं आता है, बकत बकत कर रहा हो, वक्त कहा जाता है। वक्त की बात है। हाँ छोड़ कर रहे माई बाप भगवान को प्यारे लाल हुई है। वहाँ लाल हो गए, तमीज से साले बोलना, प्यारे लाल हो गए कि प्यारे हो गए। हाँ
अपन दूध पिया क्या गड़वार की है बाबू। वो हाथ मारोगे साले दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने पैसा से दूध पिला रे गैया भैंसे वाला तो बता नहीं कर सकता। मोल को लेके पिया उधर गाय भैंसी वाला पिया उधर ने सयान कह दिया। कॉलेज में नाम रहा और वकील बन गई। वकील बनने के नजर फायदा उठा रही है। बातों बातों में आपको गर्म करती चली जा रही है। क्या बोला बे? आपका मूड खराब करती चली जा रही है। यही कम मुद्दे के अपन बिया नहीं किया कि शादी ना करा। हमार बहन बैठी बवाल हो गई हमारे कामे आई। मारू का जूता साले मुंह पर मारूंगा भी। कभी ना साले अगर पत्नी जी बोला तो क्या बकरा दे तू? पूरी बतिए तो डांट दे रखा बताओगे क्या तू क्या बता रहा था कि बवाल हो गई रोटी बनने काबिल हो जाइए। रोटी हल्का मिली ये पहले नहीं बोल सकता। शादी ब्याह हल्के के करब का। आपका मूड बहुत डिस्टर्ब है। मैं आपको चाय लाता हूँ। आप बैठे करो। मैं ममता के घर आ गया लेकिन मेरी ममता दिखाई नहीं दे रही है। आवाज देता हूँ, ममता मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ कर जरूर आएगी। अरे ममता जी, ममता, ममता, ममता। कौन है? कौन है? यहाँ क्यों आ गया? कहाँ से आ रहा है? और ममता को क्यों आवाज दे रहा है? बोल। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूँ। ममता जी से कुछ बातचीत करना था, बस इसीलिए आया हूँ। उसे क्या बात कर रहा है तुझे? बोल। देखिए नाराज न हो भैया, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मेरे भैया है जिनका नाम रंजीत कुमार है। तो हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चन हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहू का कत्ल कर दिए और मेरे भैया जेल चले गए हैं। ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही है। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। रंजीत भाई तुम? हाँ भैया। और तुम्हारा नाम राजेश है? लेकिन आप कौन है? मैं उसी ममता का भाई बत्ती बखरलाल हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं आपको पहचान नहीं पाया, दरअसल कभी देखा नहीं था, मुझे माफ कर देना। माफ करने की क्या बात है? एक बात हम जानना चाहेंगे, कहीं तुम्हें तो नहीं हो जो कि ममता से प्यार करते हो? बोलो बोलो, डरने की बात नहीं है, बोलो। हाँ भैया, मैं वही राजेश हूँ जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। ये सब मुझे मालूम हो गया है। हम खुश हैं, निहायत खुश हैं तेरे ऊपर जो कि ममता से तुमने प्यार किया। बड़ी अच्छी बात हुई। तो मैं कैसे ममता मेरी जान क्या बे? किसने कहा? हम सुनत रहना ही मेरे कर कान से तो नहीं सुनाई दिया। हम सुने हैं ना। हाँ साले तुम ज्यादा सुनते हो ना, बदतमीज साले। तेरा मेहमान है कहन हुई है तो तू क्यों बक रहा साले? हाँ? तू क्यों बका? बहनोई है ना। मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दे, तू क्यों? आप सुना कब कहा था कि सुना होता तो मैंने, अगर कहा होता तो मैंने सुनता, ये सब सुनते नहीं। बदतमीज नहीं का हमने नहीं आपको होता कमीना साले। और मेहमान बढ़िया बात। राजर, हाँ ये मेहमान है मेरे पास दो ही, जैसे तुम कह रहे हो मेरे पास दो ही है। हाँ, तो हाँ। वास्तव में है आइए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? कुछ नहीं। ऐसा करो, अगर ममता होती तो इनकी सेवा हाँ, सेवा करती, होती। और उसे मिल जाती, उनसे बात हो जाती। हाँ। लेकिन है नहीं तो हम तो इनकी सेवा कर नहीं सकते। ऐसा करो, बगल वाले कमरे में बिठाओ। ममता जब आएगी तो उसे मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। ठीक है? बैठा दे। हाँ बिठाओ।
बैठे आप बिछा दी गई है। राफेल, हाँ इसको साले को शायद तो मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा। इसको क्या पता आपकी सियासत क्या है। आपका कई नीतियां है, राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति, सब नीति तबाह। राफेल, कहा गया है जब गीदड़ की मौत आती है पेड़ पर चढ़ जाता है। नहीं साले तुम्हारे नाक पर चढ़ जाता है। बदतमीज साले को। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है और हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खोल देंगे कि सारा कभी सोच भी नहीं सकता है। मैं ज्यादा अपना मीठा जहर है। सबसे पहले मैं थाने फोन लगा, फोन लगावा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। एक ट्रेन में आपका स्वागत है। अपनी बलि जांच करने के लिए एक दवाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दवाएं, अपनी माँ बहन ने कराना है तो 3 दवाएं। कौन बोल रहा है? ये फोन कहाँ लग गया साला? अरे इकट्ठा नहीं करा वही बात है। दूसरा नंबर लगाओ। बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा। आप क्या करें, बदतमीज साले। मौका पे बोले आधा तो मजबूर हो गया है। मजबूर ही सही बात। हाँ चुप कर। 82 लगाओ, जल्दी हो जाए। साले 82 नहीं, सौदा छोला, हाँ 14 छोड़ा बे, 14 और 16। 16 हम तुमको साले 6 दे दिया भैया, मत बुलाया। मैं बोल भाई लगा रहा 6 और 2 डबल 6 हो गया। डबल 6 हेलो हेलो, इंस्पेक्टर धरान सिंह स्पीकिंग। मैं मंत्री बखरलाल बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे याद किया सर आप? याद करने का मतलब यह है जो तुमने उसी बात बताया था कि राजस्व और ममता के विषय में, वो बात तो हकीकत ही उसकी हिम्मत देखो साले की, यहाँ तक मेरे बगले तक पहुँचाया है। ममता को खुश से खुश से तुम यहाँ पर आओ, हम फिर तुमसे बात करते हैं। ओके सर, मैं फौरन पहुँच जाओ। जय हिंद बेटा, जय हिंद। रमा कैसे हो? एकदम बढ़िया बात। कोई परेशानी तो नहीं है? तो परेशानी तो थोड़े साया में आते ही। कौन सा आया भी? हमें छत बिछाया जाता है। इंस्पेक्टर धरा जी सर। वो साला राजस्वा यहाँ पर आया है, कमरे में बंद कर दिया, साले को बिठाया हूँ। ऐसा करो कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो कि कभी साला जेल से बाहर ना पाए और ममता से मिल सके, इसलिए कि मेरे मान सम्मान की बात है, मेरी इज्जत की बात है। और उसे ले जाकर के बंद कर दो साले को, केस लगा करके। आप क्या चाहते हैं? हम लोग थाना पे थाना लगा दें। बिल्कुल। कौन सा थाना लगा? गंगा जी थाना लगा, जमुना जी थाना। चुप है। मेरा मतलब बात करता है। अभी तो पहले थाना लगाओ, वो भी तो थाना है। मेरे दिमाग में डिस्टर्ब कर। सर जी आप मुझसे बात कीजिए। हाँ तो जो मैंने कहा इंस्पेक्टर धरा, तुम उसे करो, हम बहुत सारा इनाम तुम लोगों को देंगे। अब वो पैसा 2 लाख रुपया दे देंगे। 2 लाख रुपया हम अगर 32 उगाई थी, अगर 32 उगाई थी, एक हफ्ते में जैसे मच्छर लगे जाएंगे। क्यों बे? मच्छर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सारे मच्छर लग गए। अरे कहती ना हो तो हवेली में रहते, एसी चलाया रहता, हम तो झोपड़ी में सो जाए। अच्छा चलो बकवास नहीं कर रहा है, 3 लाख रुपया देंगे। 3 लाख में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सर मुकदमा प्रमाण के साथ लिखूंगा कि मंत्री जी की बहन के साथ बलात्कार हुआ है। किसी बात का दावा है? और मैं दिखाना चाहता है। अरे सर बेचैनी नहीं कराना चाहता और हूँ। क्या है? यही तो है सियासत। आपकी बहन से उसने क्या किया? हम लोग प्यार को बलात्कार में बदल देंगे। बस आप अपनी बहन का चेकअप करा दीजिएगा। सारे बदतमीजी किया था, तो जूता से बाल कटा ले, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। साले क्या चेकअप करा दूं बे? क्या चेकअप करा दूं? किसी दिन साले की आँख फोड़ देंगे। बदतमीज इसकी यही साले आँख बहुत ज्यादा बोलता है। इसकी आँख फोड़ देंगे साले की आँख से। बदतमीज। इंस्पेक्टर धरा, हाँ जी सर। मैं चलता हूँ। हाँ जो मैंने कहा उसे तुम लोगों को करना है। ठीक है सर, आप जाइए। साले को दरवाजा काट देंगे। या
अबे पागल साले, अगर ज्यादा बदतमीजी से पेश आया ना तो ठीक नहीं होगा। हमको तो आपके मासूमियत पर हंसी आ रही है। सारे तोहरे जैसे बेशर्माई हम करी तोहरे ऊपर हम अरे साहब, हम कई बात है थी बात कि तू इतना दिन से कटिया लगाए बैठा, सोचा था अब कढ़ेरी टुमका रहे, अब कढ़ेरी टुमका रहे, वो मच्छरदानी लगा कुछ सारी छान ले लो। नियत बनाया मंत्री भाई जवान हो जी, प्यार हम करब, बिया हम करब, पूरी प्रॉपर्टी मालिक हम करब, वो पहले सबके लांड के बैठा। शायद तो राजनीति पॉलिटिक्स जानता नहीं। कैसे? मंत्री जी ने जो कहा है उसके हिसाब से हम इस राजस्व वाले की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ये कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं पाएगा। दूसरे वाले ममता आप देखो अरे कैसे हमारा कुत्ते के लिए टहल रहे हो तुम? हाँ, ये बंगले में कैसे टहल रहे हो यार? साहब ममता से मेरा प्यार हुआ, हम दोनों ने शादी कर ली साहब। ममता से मिलने आया, ममता मिली भी नहीं, पता नहीं कहाँ गई है। कचहरी गई है, यही तो कहेगा विश्वनाथगंज गई। अबे कचहरी गई, कचहरी गई है, कचहरी गई है, बताइए। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, आई नहीं। राजेश देखो अभी मंत्री जी यहाँ से चले गए, उन्हें कोई जरूरी काम था। उन्होंने हम दोनों के ऊपर काम सौंपा कि हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें होटल में लिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ, एंजॉय कराओ। अरे चलो तुम्हारे साथ हम भी चलते हैं, इसी बहाने हम भी पैक शैक लगा लेंगे। हाँ पैक लगा लेना साहब, लेकिन पैक लगाने के बाद झगड़ा मत करना। यार कैसी बात कर रहे हो? ये नहीं पियत खाते हम दारू शारू ना पिए। अबे मैं कोई नशा नहीं करता, तो कैसे दारू पी लूंगा? हम केवल अंडा खा पा दूंगा बस। हम अंडा शौकीन नहीं करते। राजेश देखो, चलो हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी, तुम बैठो, हम आ रहे। चलो चलो चलो, आज हम तुम्हारी जिंदगी को एकदम से बर्बाद कर दें। सारे किस्मतिया कथा से लिखी हुई यार, बड़ी का धक्का मार पाए से यार। साले एक काम कर ले, इसको यहाँ से साले को मारते हुए ले चल, हड्डी पसली लेकर और ले चल थाने में। जो 2 पैकेट गांजा पड़ा हो और पुराने असलहे इसके हाथ में पकड़ा और इसकी साले की फोटो खींच। हम हरामखोर को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करेंगे कि कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं पाया। देखो सुधा वाला बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। क्या करूं भगवान, कहाँ जाऊं? ये लड़का जहाँ जाता है लौटने का नाम नहीं लेता है। तो सब कहते हो हमारे गांव के मंत्री जी लाल सादा क्यों नहीं बोलते हैं? तो कर देते हो, अगर कुछ मदद मिल जाती हो तो मैं अपने बच्चे की इलाज कराऊंगा पहले से। अब मैं देखता हूँ ममता से कैसे मिलता है।